जय श्री कृष्णा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बात करूंगा डेरिवेटिव्स मार्केट के ऊपर। इसका क्या फ्यूचर है और किस तरह का ग्रोथ जो है ये इंडस्ट्री क्रिप्टो के अंदर दिखा सकती है। एक ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है फ्रेंड्स, एंड वी शुड डेफिनेटली कीप एन आई ऑन दिस कैटेगरी, ऑन दिस बास्केट, क्योंकि पैसा यहाँ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो अगर आप इस सेगमेंट को डिस्कार्ड करते हो, इग्नोर करते हो, तो इट विल बी इंजूरियस टू योर वेल्थ। तो बिल्कुल ध्यान से देखो इस वीडियो को। इसके बारे में मैंने ट्विटर पे कई बार आप लोगों को रिमाइंड भी करवाया है, मेंशन भी किया है कि इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। बट इस वीडियो के माध्यम से मैं एक समराइज़ करूँगा और एक ओवरव्यू, एक बोलूँगा मैं मैक्रो व्यू देने की कोशिश करूँगा डेरिवेटिव मार्केट के ऊपर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि डेरिवेटिव्स होता क्या है। अगर आप गूगल पे जाके डेरिवेटिव्स सर्च करोगे तो यू विल गेट टू नो देर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव मार्केट। इसके अंदर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ऑप्शंस हैं, स्वॉप्स हैं, तो मार्जिन है। तो जितना भी आप, मैं बोलूँगा कि एक कॉमन लेमन लैंग्वेज में जो भी लोग सट्टा खेलते हैं, जिसके पास 1 रुपया है और उसको 10 रुपये या 100 रुपये का माल चाहिए, तो वो डेरिवेटिव की तरफ जाता है जल्दी अमीर बनने के चक्कर में। और कई बार देखो डेरिवेटिव्स में नुकसान भी बहुत होता है, और ज़्यादातर जो रिटेल है, मैं बोलूँगा 80% रिटेल नुकसान खाता है डेरिवेटिव्स के अंदर। लेकिन जितनी कंपनीज़ हैं जो इस तरह के टूल्स, इस तरह के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती हैं, दे मेक लॉट ऑफ मनी। सिमिलरली अगर आप मतलब कंपेयर करो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ये लॉटरी है, लेकिन जब आप लॉटरी खेलने जाते हो, जहाँ पे लॉटरी होता है, अभी भी इंडिया में बहुत जगह लॉटरी लोग खिलाते हैं। तो लॉटरी के अंदर क्या है कि टिकट्स जितने भी लोग परचेज करते हैं, देखो ऐसा कुछ कंपैरिजन नहीं है, डेरिवेटिव्स बिल्कुल अलग मार्केट है, बस एक एग्जांपल के तौर पे कि कंपनीज कैसे पैसा बनाती हैं। तो जो टिकट्स बेचता है वो बंदा कमाता ही कमाता है। देखो जितने लोग लॉटरी का टिकट्स खरीदते हैं उसमें से कुछ एक लोग लकी होंगे, बट जो टिकट बेचता है उसका एक कांस्टेंट अर्निंग होता है और एक अच्छा पैसा बनाता है जो लॉटरी का टिकट सेलर होता है। तो डेरिवेटिव्स के अंदर कई तरह के टूल्स होते हैं, कई तरह के एक्सचेंजेस हैं। इंडिया के अंदर भी आप देखोगे स्टॉक मार्केट में, तो अपना NSE BSE जो प्लेटफॉर्म्स है वो बहुत पैसा छापते हैं। फ्यूचर कॉल्स ऑप्शंस पे अलग अलग चार्जेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। कॉल ऑप्शन आप जाते हो, अगर आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हो या कॉल पुट लेते हो, तो उसमें यूजुअल जो स्पॉट बाइंग है उससे ज़्यादा चार्जेस ये कंपनीज वसूलती हैं। और आप क्योंकि मार्जिन भी लेते हो तो उसका एक अलग इंटरेस्ट भी पे करना होता है। तो मोटा मोटा आप समझ गए कि डेरिवेटिव्स क्या है, फ्यूचर, ऑप्शंस, मार्जिन, ये जो बास्केट है, दिस इज डेरिवेटिव बास्केट। और ये जो मार्केट है वो एक बहुत ह्यूज मार्केट है। अगर वर्ल्ड वाइड देखें तो ये क्वाड्रिलियन में है, इट्स नॉट इन ट्रिलियन। और यहाँ पे मैं पढ़ रहा था, अगर मैं इसकी एक्चुअल भी नेटेड वैल्यू देखूँ, अगर मान के चलो ये नोशनल वैल्यू है डेरिवेटिव का, नेटेड भी है 2021 का, ये आप देख सकते हो डेटा है, तो 12.4 ट्रिलियन की इंडस्ट्री, यानी कि दिस इंडस्ट्री इज ह्यूज। और आने वाले टाइम में जहाँ तक देखो मुझे लगता है कि ब्लॉकचेन के ऊपर बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। टोकनाइजेशन भी हो रहा है, एसेट्स भी टोकनाइज हो रहे हैं। तो देखो जो कैपिटलिस्ट हैं, जो बड़े बड़े मतलब बैंकर्स हैं, बहुत बड़े बड़े हाउसेज हैं, जैसे अपना गोल्डमैन है, चाहे इस तरह के जो भी मतलब लोग हैं, वो उनके लिए कि बहुत ही ज़बरदस्त टूल होता है पैसा छापने का, और वो बहुत पैसा छापते हैं यूजिंग दी डेरिवेटिव टूल्स। तो क्रिप्टो में भी, ब्लॉकचेन के ऊपर भी ये चीज़ें धीरे धीरे हो रही हैं। देखो पहले नहीं था, अभी आप देखो डेरिवेटिव्स में, देखो पहले क्या था, सेंट्रलाइज बाइनेंस हो, FTX हो, बहुत चलते थे। लेकिन अब डिसेंट्रलाइज डेरिवेटिव, चाहे GMX हो, DYDX हो, हेजिक हो, तो इस तरह आप देखो ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन ये एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है, क्योंकि अभी हम क्रिप्टो रिलेटेड चीज़ों को ही देख रहे हैं, ओनली क्रिप्टो डिजिटल एसेट्स देख रहे हैं। लेकिन आने वाले टाइम में एसेट्स जो टोकनाइज होंगे, उनको जो भी फैसिलिटेट करेगा इस तरीके का एक्सचेंज, जो इस तरह का मार्जिन, ऑप्शंस, फ्यूचर्स, वो भी बहुत कमाएगा। लेकिन टू स्टार्ट विद, अगर हम क्रिप्टो डेरिवेटिव
मार्केट को हम देखें, यहाँ पे मैं CoinGecko का मैं देख रहा था मार्केट साइज डेरिवेटिव्स का, तो ये बहुत ही छोटा है, मतलब नॉट इवन $3 बिलियन। अगर मैं ऑप्शंस का भी कैलकुलेट ऐड ऑन कर दूं तो ये भी 500 मिलियन का ही है, यानी कि 3 बिलियन के आसपास, 3 सवा 3 बिलियन में ये पूरी इंडस्ट्री जो है क्रिप्टो की डेरिवेटिव्स की सिमट रही है, जो कि मेरे हिसाब से इट इज़ प्रेजेंटिंग ह्यूज रूम टू, मतलब बहुत, देर इज़ टन्स ऑफ मनी टू बी मेड इन दिस सेगमेंट। तो मैं देखो ऐसा कुछ पर्टिकुलर कॉइन आप लोगों को तो नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक इंडस्ट्री बता रहा हूँ, यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी मैं आप लोगों के साथ डेफिनेटली डिस्कस करूँगा, ऐसा नहीं है। तो आप इस वाले सेगमेंट पे एक जो है टाइम स्पेंड करो और देखो, क्योंकि देखो यहाँ पे जब मैं डेरिवेटिव्स में जाके मार्केट कैप वाइज देखता हूँ तो SNX का है वो सबसे ज़्यादा मार्केट कैप है, वो भी 1 बिलियन से नीचे का है। यहाँ पे सिंथेटिक एसेट्स का ट्रेडिंग होता है, उस पर आप आई थिंक मार्जिन ट्रेड भी कर सकते हो। GMX, यू गाइज नो दैट GMX मैंने $11 पर रिकमेंड किया था, बाई भी किया था, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत ही छोटे प्रॉफिट में, 60-70% के प्रॉफिट में मैं निकल गया था। बट अगेन GMX ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। DYDX मेरे हिसाब से एक लीडर बनेगा व्हेन इट कम्स टू परपेचुअल्स, जो फ्यूचर ट्रेडिंग है उसके अंदर DYDX मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा लीडर है। और परपेचुअल जो है एक लो कैप स्मॉल कैप, कहीं ना कहीं मैं बोलूँगा आउटलायर हो सकता है, इस पर मैं बहुत बुलिश हूँ। इस पर मैंने इन्वेस्ट भी किया, अभी मेरे पोर्टफोलियो का सबसे बड़ा जो है एलोकेशन DYDX में, मैंने 38 सेंट्स पे इसको रिकमेंड किया था, 38 सेंट पे, वहाँ से लगातार धीरे धीरे उठ रहा है। मैंने ऊपर भी लिया है इसको और मेरा एवरेज आई थिंक 45 के आसपास है, तो मैं $1 के आसपास अपना सीड आउट करूँगा। कुछ मैंने इसको 1 साल के लिए स्टेक भी करा है जहाँ पे इसमें रियल यील्ड आता है। तो मार्केट कैप देखो, मार्केट कैप समझते हैं कि मार्केट क्या हो सकता है इसका सेगमेंट का। पर्टिकुलर अगर हम बात करें टोकन के अंदर, तो पिछले सीजन में अगर हम डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज की बात करें, इट्स नॉट डेरिवेटिव, यूनिस्वैप जो था एक सिंपल स्पॉट एक्सचेंज है जहाँ पे आप स्वैप्स कर सकते हो, AMM बेस्ड है। इसका मार्केट कैप 50 बिलियन के आसपास गया था। फुल्ली डाइल्यूटेड की मैं बात कर रहा हूँ, ये फुल्ली डाइल्यूटेड यहाँ पे शो नहीं करता, 22 बिलियन है, बट ये मेरे को जहाँ तक याद है, क्योंकि यूनी में मैं इन्वेस्टेड था, बहुत ही अर्ली मैंने यूनी में कॉल दिया था, $2 के आसपास मैं ऑल इन गया था, बट अनफॉर्चुनेटली अगेन मैंने अर्ली इसमें बुकिंग लिया था, और अगर मैं इसमें इफ़ आई वुड हैव स्टेड मेरा पूरा काम हो जाता, बट अगेन दैट इज़ पास्ट, वी शुड लुक फॉरवर्ड। तो 50 बिलियन का यूनिस्वैप गया था जो कि लीडर था, और मुझे लगता है ये ट्रेलर था, आने वाले टाइम में जब मार्केट में रन आएगा तो आई विल नॉट सरप्राइज कि यूनिस्वैप जैसा एक्सचेंज जो है वो 100 बिलियन का भी मार्केट कैप ले सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, इवन मोर देन दैट, क्योंकि बाइनेंस का और कॉइनबेस का अगर हम सेंट्रलाइज एक्सचेंज की बात करें तो 100 बिलियन का उनका पीक था। तो DYDX और इस तरह के जो डेरिवेटिव्स प्ले हैं उनमें बहुत ज़्यादा रूम है। अगर यहाँ पे जो भी लीडर्स होंगे, आई वुड नॉट से लीडर, एक लीडर नहीं होता, दो तीन ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि अच्छा परफॉर्म करते हैं। अगर यूनिस्वैप ने किया था तो पैनकेक ने भी अच्छा परफॉर्म किया था। इवन बैंकॉर बाद में कोलैप्स कर गया, बैंकॉर ने यूनी से ज़्यादा रिटर्न दिया था। जब मैं बैंकॉर में भी काफ़ी बुलिश था और इन्वेस्ट मैंने किया था, 40-50 टाइम्स हुआ था बैंकॉर, बहुत ही छोटे स्पैन ऑफ टाइम में। तो DYDX भी मुझे लगता है, और भी अदर जो एक्सचेंजेस हैं, हो सकता है 20-30 बिलियन, इवन 50 बिलियन भी मैंने कई बार बोला है कि DYDX जा सकता है, विच इज़ $50, यानी कि $40 to $50 ये जा सकता है। तो इस पर डेफिनेटली आप नज़र बना के रखें, और हो सकता है कि ये लीडर बन के उभरे इन परपेचुअल्स। और अगर मैं पर्प की बात करूं, पर्प लगातार देखो अपने आप को रिवैम्प कर रहा है, टोकन को भी इसने रिवाइज्ड किया और रियल यील्ड भी ऑफर कर रहा है, ऑप्टिमिज्म पे भी है, टीम जो है वो डिसेंट है, और टोकन जो वो पुराना है, यानी कि ऐसा नहीं है कि एक नया ये प्रोजेक्ट है, ये OG प्रोजेक्ट है। परपेचुअल जो है पहला परपेचुअल एक्सचेंज है, फ्यूचर एक्सचेंज डिसेंट्रलाइज, बिफोर GMX, बिफोर DYDX, सबसे पहले यही लॉन्च हुआ था। उस टाइम ईथर पे था, फिर बाद में अनफॉर्चुनेटली ये स्टेक पे मूव हो गया था। मैं एक्चुअली जस्ट फॉरगेटिंग द नेम, क्या नाम था उसका, वो चेन नहीं चल पाया। तो अब बाद में इट रियलाइज कि नहीं, मेन स्ट्रीम में जाना है, और ऑप्टिमिज्म पे आया और अच्छा वॉल्यूम भी जनरेट कर रहा है। तो मैंने कई बार बोला है कि देख, जैसे यूनिस्वैप चला था और उसके पीछे बैंकॉर चला था, बैंकॉर ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया था, तो मेरे को लग रहा है DYDX के साथ साथ ये भी चल सकता है। मैं नहीं कह रहा आप ऑल इन चले जाओ। देखो
मेरा रिस्क एपेटाइट अलग है, मैंने 25% लगाया है पैसा, मेरा भाव नीचे का है, यहाँ भी बुराई नहीं है, आप एंट्री ले सकते हो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं है अगर आप लॉन्ग टर्म सोचते हो तो। 122% उठा है, नीचे 97% ये डाउन है, तो मैं $1.25 पे अपना सीड आउट कर लूँगा और फ्री राइड करूँगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर मार्केट में कुछ ब्रेक डाउन होता है, कुछ मैक्रो खराब होता है, तो हो सकता है एक बार ये दोबारा नीचे आ जाए, तो 50% का डाउनसाइड तो हमेशा रहता है मार्केट में। अगर आप इतना बर्दाश्त कर सकते हो तो आई थिंक परपेचुअल मेरे को एक अच्छा प्ले लगता है। अगर मैं DYDX के साथ कंपेयर इसको करूँ तो DYDX और इसमें बहुत डिफरेंस है मार्केट कैप में, और DYDX मैं लूँगा, बट अभी मैं थोड़ा सा इसमें बहुत ज़्यादा प्राइस मूवमेंट देखने को मिला है और इसके टोकन्स अनलॉक होने थे बट टीम ने उसको पोस्टपोन कर दिया, तो देखता हूँ कैसे करना है, बट इस भाव पे थोड़ा सा मेरे को मज़ा नहीं आ रहा है। बाकी देखो लॉन्ग टर्म में तो बहुत अच्छा जाएगा, तो देखो आपकी कॉल है। DYDX और परपेचुअल मेरे टॉप मेरे को टोकन्स लगते हैं। GMX भी अच्छा है, गेंस के बारे में भी बहुत मैं सुन रहा हूँ, इसको भी रिसर्च कर रहा हूँ। मतलब ओवरऑल मेरे कहने का मतलब इस सेगमेंट पे आप बिल्कुल नज़र रखो। मैं 2-3 अगर अच्छे प्लेयर बताऊँ तो GMX आपका अच्छा है, DYDX अच्छा है, आपका परपेचुअल अच्छा है, सिंथेटिक्स पुराना टोकन है, ये भी बहुत अच्छा है, तो आप इन पे नज़र रखो। ऑप्शंस पे भी अगर मैं बात करूँ, देखो ये भी इसी का पार्ट है, तो ऑप्शंस पे अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शंस में लायरा मेरे को पसंद है। लायरा आप यहाँ पे देख सकते हो 42 मिलियन का मार्केट कैप है। हेजिक मुझे पसंद है, हेजिक जो है वो पिछले बुल रन में भी काफ़ी अच्छा करके गया था। मैं नहीं करो आप यहीं पे बाई करो, मेरा अभी कोई पोजीशन नहीं है, आप इनको रिसर्च करो, मेरा कहने का मतलब है इसको रिसर्च करो। लायरा और हेजिक ये मेरे को ऑप्शन में सही लगता है। रिबन भी देख सकते हो, रिबन भी काफ़ी डिसेंट है, ये 2-3 आप प्रोजेक्ट देख सकते हो। हाँ, तो ये 500 मिलियन का ये है, और डेरिवेटिव्स ये टोटल अपना मार्केट कैप 3 बिलियन का, तो यहाँ पे ग्रोथ आप देख सकते हो कितना ज़बरदस्त हो सकता है। एक अकेला टोकन मतलब मुझे पर्सनली लगता है कई ऐसे टोकन्स होंगे अगले बुल रन में जो 10-20 बिलियन, इवन 30-40-50 बिलियन तक भी जा सकते हैं। यूनिसॉफ्ट 50 बिलियन गया है पिछले बुल रन में, तो 30-50 बिलियन कुछ लीडर्स जा सकते हैं। हो सकता है GMX जो है वो 600 मिलियन का, यहाँ से अगर 20x होता है या 30x होता है तो 18-20 बिलियन का हो जाएगा, 15-20 बिलियन का। DYDX अगर मैं फुल्ली डाइल्यूटेड की बात कर रहा हूँ, DYDX अगर जाता है लेट से $30 तो 30 बिलियन का हो जाएगा। लेकिन अगर हम परपेचुअल की बात करें तो अभी भी यहाँ पे आप देखो 100 मिलियन का अगर मोटा मोटा फुल्ली डाइल्यूटेड वैल्यूएशन आप पकड़ते हो तो 10 गुना होता है तो 1 बिलियन होता है, 30 गुना होता है तो 3, अगर 5 बिलियन भी जाता है तो यहाँ से 50 टाइम्स हो सकता है, और जहाँ मैंने रिकमेंड किया वहाँ से ऑलमोस्ट 100 टाइम्स हो सकता है। तो आप देख सकते हो कि कितना बड़ा मल्टीप्लायर ये वाला सेगमेंट जो है वो प्रेजेंट कर रहा है। तो फिलहाल मैं DYDX को तो मैंने अभी बाई नहीं किया, बट देखता हूँ कैसे करना है। परपेचुअल में मैं हूँ, ऑप्शंस को मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ। बाकी आप लोग भी साथ में रिसर्च करो, कुछ आपको अगर अच्छा लगता है तो डेफिनेटली ब्रिंग इट टू मी, हम साथ में मिलकर रिसर्च करेंगे। आर्बिट्रम ऑप्टिमिज्म के ऊपर भी चीज़ें बन रही हैं, उस पर भी आप नज़र रखो, और कॉस्मोस पे भी नज़र रखो। कॉस्मोस के ऊपर अगर कुछ इस तरह के प्रोजेक्ट्स आते हैं, मतलब ओवरऑल इस इंडस्ट्री पे आप डेफिनेटली नज़र रखो। तो परपेचुअल है, DYDX है, हेजिक है, लायरा है, इन सब पे आप बिल्कुल नज़र रखो। हेजिक के अंदर भी मूवमेंट देखने को मिल रहा है और इसमें ना ग्रोथ ज़बरदस्त हुआ है। मैं अभी देख रहा था पीछे डेटा, ट्रेडिंग भी बहुत बढ़िया इनका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, और यील्ड भी ये रियल यील्ड शेयर कर रहे हैं और अच्छा खासा यील्ड दे रहे हैं। मार्केट कैप 40 बिलियन का है, 18 बिलियन का TVL है, और फुली डाइल्यूटेड भी इतना ही है, ऑलमोस्ट सारा टोकन आ चुका है। देख सकते हो कुकॉइन पे भी है, तो हेजिक भी मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है ये टोकन। लायरा का अगर मैं देखूँ मार्केट कैप हेजिक के अगेंस्ट, तो लायरा भी ऑलमोस्ट आई थिंक सेम है 42, लेकिन इसका FD भी ज़्यादा है, 183 बिलियन का है। तो आप इन दोनों टोकन को रिसर्च करो। हेजिक में मैं हो सकता है थोड़ा बहुत पोजीशन बनाऊंगा अगर मेरे को कहीं से प्रॉफिट होता है, तो हेजिक मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है एज अ वैल्यू इन्वेस्टर पॉइंट भी, क्योंकि इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम मैंने देखा था, अब उसको मेरे को दोबारा देखना पड़ेगा। काफ़ी अच्छा ग्रोथ है, आई थिंक ईयर ऑन मंथ जो 50-100% से ज़्यादा का ग्रोथ दिखाया है। परपेचुअल में भी ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त है, ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत अच्छा इंक्रीज़ हो रहा है इनका। तो नज़र बना के रखो गाइज। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।